Dear students, in last lecture we were discussing about these metalworking and forming processes. इन processes को metalworking processes भी कहते हैं, forming भी कहते हैं। ये वो processes हैं जिनमें metal की या किसी material की deformation involve होती है। Deformation means यानी उनकी शेप साइज़ या जो उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, उनमें कोई पहले से जो शेप साइज़ या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनमें वेरिएशन आ जाती है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं आफ्टर दीज प्रोसेसेस। और इससे पहले हमने कास्टिंग पढ़ा था, उसमें ये डिफरेंस था कि उसमें इस तरह का डिफॉर्मेशन वाला या जो इस तरह का कोई प्रोसेस उसमें नहीं था। उसमें जस्ट आप सिंपली जो आपका मटेरियल है उसको मेल्ट करते थे, देन उसको मोल्ड, जो कि एक हॉलो कैविटी थी, उसके अंदर उस मोल्ड को पुट करते थे। तो जो मोल्ड की शेप होती थी, जो उस हॉलो कैविटी की शेप होती थी, हमें वो फाइनल प्रोडक्ट की शेप मिल जाती थी। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको ब्रिक्स की एग्जांपल दी कि ब्रिक्स का जिस तरह बताया कि वो एक मोल्ड होता है ब्रिक शेप का, उसके अंदर मोल्टन फॉर्म में, वो एक सेमी लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल होता है ईंट के लिए, ब्रिक्स के लिए, उसको उसके अंदर पुट कर दिया जाता है। देन उसको वापस उसके अंदर से रिमूव कर लिया जाता है और वो ड्राई होने के बाद वो ईंट की शेप में हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। वो जस्ट क्योंकि एक आम रूटीन की एग्जांपल, आई मीन कि मैनी ऑफ पीपल फ्रॉम यू उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया होगा, तो इसलिए मैंने एग्जांपल आपको दी। इस तरह मटेरियल के केसेस में मोल्ड का जो कास्टिंग वाला जो कंसेप्ट है उसमें मोल्ड यूज होता है। एनी हाउ हम मूव करते हैं। जो प्रेजेंट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था दैट वाज एक्चुअली फॉर्मिंग या जो मेटल वर्किंग प्रोसेसेस थे। ओके, okay, I'm using this pen or highlighter so that you can understand easily. और फर्स्ट इसमें इन मेटल वर्किंग प्रोसेसेस में जो मटेरियल जो है उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मींस एक इलास्टिक है, इलास्टिक में ये कि आप किसी चीज़ की शेप या साइज चेंज होती है विद ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्सेस। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दोज फोर्सेस, आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रेशर या वट एवर जो भी उस पर एक्सटर्नल जो उस पर एप्लीकेशन हो रही हैं किसी भी जो फोर्सेस की या कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट एप्लीकेशन वो चीज़ जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो मटेरियल है, वो वापस अपनी शेप रीटेन कर लेता है और यानी वापस अपनी शेप रीगेन कर लेता है। और इस ऐसे प्रोसेसेस को हम इलास्टिक जो डिफॉर्मेशन कह देते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है उसमें क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन करते हो किसी भी कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी प्रोसेस है, जिस तरह को फोर्स अप्लाई की, को प्रेशर अप्लाई किया, तो अब आपके प्रेशर रिमूवल के बाद या जो भी फोर्स रिमूवल के बाद वो जो मटेरियल है या जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप को रीटेन कर लेता है। जो उसकी न्यू शेप है उसी को वो उस शेप को रिटेन कर लेता है, यानी उसकी शेप चेंज हो जाती है या उसकी जो साइज है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये जो मेटल वर्किंग प्रोसेस जितने भी हैं, इनमें कोई फोर्स एप्लीकेशन है या कोई प्रेशर एप्लीकेशन है वट एवर, तो उसके बाद एक नई शेप बन जाएगी उस मटेरियल की, उस सब्जेक्ट की। और इसमें जो बेसिकली एक कंसेप्ट है इसमें कि वो मटेरियल जो है वो रिमूव नहीं होता, बट मटेरियल एक्चुअली डिस्प्लेस होता है, यानी कि वो एक जगह से मटेरियल दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है या कोई दूसरे पार्ट में चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, बट मटेरियल रिमूव नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि मटेरियल जो है वो और उसको उसमें से कुछ पोर्शन मटेरियल का आप रिमूव कर दो देन एक नई शेप, नथिंग लाइक दैट। और बाकी इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो शेप की है, साइज़ की है, या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की, उनकी मॉडिफिकेशन है। अब इसमें चार तरह के प्रोसेस हमने इसमें डिस्कस करने हैं। एक रोलिंग का है, फोजिंग है, एक्सट्रूजन है और वायर ड्राइंग है। रोलिंग का प्रोसेस है, इसमें मटेरियल्स की को पास किया जाता है एक रोलर्स के दरमियान से, और वो रोलर्स फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं उस मटेरियल को,
और फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो थिकनेस बिफोर पुटिंग इट इनटू द रोलर्स, जो मटेरियल है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम द रोलर्स जो मटेरियल की थिकनेस है वो रिड्यूस हो चुकी होती है। यानी जिस तरह के हम शीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उसको हम कह सकते हैं रोलिंग का एक प्रोसेस कह सकते हैं, कि आप एक जो थिक मटेरियल को पास करते हो, थिक मेटल को पास करते हो रोलर्स के दरमियान में से, रोलर्स उनको प्रेस करता है और आपको जो आउटपुट जो मटेरियल मिल रहा होता है वो एक थिन शीट की फॉर्म में होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, और यू कैन सी हेयर ये रोलर्स शो किए हुए हैं, और इन रोलर्स की जो मूवमेंट है वो बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख रहे हैं कि इसकी मूवमेंट जो टॉप साइड पे रोलर है इसकी मूवमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रही है, और जो डाउन साइड पे रोलर है इसकी मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज नज़र आ रही है। इन दोनों की अपोजिट मूवमेंट इसलिए है ताकि ये इस मटेरियल को कंप्रेस कर सके, उस मटेरियल पे फोर्स अप्लाई कर सके, प्रेशर अप्लाई कर सके। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, इसमें जो डाउन साइड पे रोलर है इसमें क्लॉकवाइज जो रोटेशन है, तो ये मटेरियल को बॉटम साइड से कंप्रेस करेगा, और फर्दर कंप्रेस करने के बाद उसको नेक्स्ट राइट साइड की तरफ मूव करवाएगा, राइट साइड की तरफ फोर्स करवाएगा तो वो राइट साइड की तरफ मूव कर सके। अगर इसकी ऑपोजिट मूवमेंट हो जाएगी तो वो सारा ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। सिमिलर जो टॉप साइड पर रोलर है उसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, और वो भी मेटल को, मटेरियल को या ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहा है, और देन उसको राइट साइड पे मूव करवा रहा है, राइट साइड पे फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, और वो उसको ड्राइव जो है वो राइट साइड पे मिल रही है, और देन लेफ्ट साइड से आपने मेटल पुट किया और राइट साइड से आपको जो थिन फॉर्म है उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी, और आफ्टर पासिंग थ्रू द रोलर्स, और वी गेट अ थिन शीट। It's like a sheet formation process, the rolling one. And उसके बाद एक फोजिंग का प्रोसेस था। फोजिंग के प्रोसेस में मटेरियल की जो शेप है, फर्स्ट जो था रोलिंग, उसमें हमने देखा कि मटेरियल को प्रेस किया जाता है, मटेरियल पे फोर्स अप्लाई की जाती है थ्रू आफ्टर व्हेन इट पासेस थ्रू सम रोलर्स। और जो दूसरी तरफ जो फोजिंग का प्रोसेस है उसमें फोर्स अप्लाई की जाती है, यानी फोर्स अप्लाई की जाती है um, with some kind of different with some kind of specific mechanisms, like जिस तरह हम ब्लैक स्मिथ या जो लोहार होता है उसको हम देखते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स बनाता है। तो अगर कभी आपने देखा वो टूल्स वगैरह बना रहे होते हैं उसमें वो कोई भी टूल बनाते हैं तो जो मेटल है, जो आयरन है, उसको रेड हॉट कर लेते हैं, और जब वो रेड हॉट हो जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है कि उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो रही होती है, यानी उस पर फोर्स अप्लाई करने के जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ, जिस तरह सिकल की एग्जांपल लेता हूँ। सिकल के जो टीथ्स हैं वो एंड पे काफ़ी थिन होते हैं और बड़े, ताकि उससे कटिंग हो सके, जो सिकल होता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको भी सिकल को बनाने के लिए, उसके टीथ्स की स्पेसिफिक उसकी अप्रोप्रिएट फॉर्मेशन के लिए उस सारे पार्ट को हॉट किया जाता है, और फ्रंट से सिकल के जो टीथ्स होते हैं उन पे फोर्स अप्लाई की जाती है। मोस्टली हैमरिंग, जो लोहार है वो हैमरिंग का जो प्रोसेस है, यानी हैमर को यूज़ कर रहे होते हैं उसको शेप देने के लिए, उस स्पेसिफिक पार्ट को। तो दैट्स बेसिकली फोजिंग, यानी जिसमें किसी फोर्स एप्लीकेशन के जरिए मटेरियल की शेप को चेंज किया जा रहा होता है। और एक रोलिंग हो गया, सेकंड वन फोजिंग था, और थर्ड वन इज एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन का वर्ड आपने डिफरेंट जो कैड सॉफ्टवेयर्स कहीं यूज़ किए होंगे, तो उसमें एक एक्सट्रूजन की कमांड भी होती है सिमिलर टू डैट। और इसमें आपने इस प्रोसेस में क्या होता है, एक डाई होती है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो आपको सेंटर में एक शीट नज़र आ रही है, टॉप साइड पे आपका मटेरियल है जिसको आप उस डाई के अंदर से फेड कर रहे हो, और दिस वन इज़ योर मटेरियल एंड दिस इज़ डाई। और जब मटेरियल को आप फेड करते हो डाई में, आफ्टर पासिंग थ्रू ड्राई, वी कैन गेट द शेप ऑफ द इनिशियल प्रोडक्ट is which is like the shape of the die.
और फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं इसमें जिस तरह की शेप डाई की थी उस तरह की आपको जो एंड प्रोडक्ट मिला है उसकी भी सेम उस टाइप की शेप हो गई है। तो दैट्स दिस सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रूजन। अब इसको हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेडली डिफाइन करेंगे। तो दैट्स के मटेरियल को कंप्रेस किया जाता है और फोर्स किया जाता है so that it can passes through a die and the final and we can get a final product which is of some kind of uniform cross section. So such a process is can be termed as extrusion and ये एक एक्सट्रूजन की एग्जांपल शो की हुई है जिसमें वी कैन सी एक एलुमिनियम का एक एलुमिनियम एक सिलेंड्रिकल एक सॉलिड नॉट अ हॉलो एक सॉलिड सिलेंडर है एलुमिनियम का उसको पास किया जाता है डाई के अंदर से एंड डाई की शेप जो आपको नज़र आ रही है आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है राइट साइड पे यू कैन सी ऑन राइट साइड दैट्स सिमिलर टू द शेप ऑफ द डाई सो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एक्सट्रूजन। इसी तरह एग्जांपल्स दी हुई हैं डिफरेंट आपको इसमें डायग्राम में नज़र आ रहा होगा सॉरी yes this one you can see here girders and you can also see here steel pipes और इसको आई गेस टी आर कहा जाता है और ये इसी तरह की कुछ बाज है ये सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये आफ्टर एक्सट्रूजन जो है वो क्रिएट किए गए ओके एंड द another one is wire rod and tube drying और ये नेम से क्लियर हो रहा है कि इस especially for the purpose to make a wire from a material to make some rod shape from the material or to get some tube shape from the material यानी जो एक बारीक थिन ट्यूबिंग की शेप है एक वायर वायर की शेप है उस तरह की शेप जो है उस तरह की शेप ऑब्टेन करने के लिए हम ये ड्राइंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं और सिमिलरली इसमें भी एक जो वर्क पीस है आपका मटेरियल है ऑब्जेक्ट है उसको एक डाई के थ्रू पास किया जाता है और एंड पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज इन द शेप ऑफ सम काइंड ऑफ वायर और रॉड एंड इट हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब इसमें और जो डिफरेंट प्रोसेसेस पीछे हमने डिस्कस किए उनमें डिफरेंस ये है अब आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ही वर्क पीस पहले थिक था बाद में वो थिन हो गया लेकिन जो आपका फर्स्ट प्रोसेस था जो हमने रोलिंग का पढ़ा उसमें हमने शीट शेप में मिलता है जो विड्थ रिड्यूस होती है थिकनेस रिड्यूस होती है लेकिन हमें शीट शेप में मिलती है बट इस केस में वायर डाइंग के केस में डिफरेंट है इसमें हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक वायर की शेप में मिलता है नॉट लाइक शेप ऑफ द शीट और इसका जो डिफरेंस है जो हमने अभी अर्लियर स्लाइड में डिस्कस किया एक्सट्रूजन से वो डिफरेंस ये है कि एक्सट्रूजन में भी हमें उस डाई के हिसाब से एक फाइनल शेप उस डाई की शेप में हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है बट इसमें डाई की शेप जो भी है हमारा जो असल फाइनल जो प्रोडक्ट है वो है कि वायर की शेप में हमारा प्रोडक्ट होगा तो ये डिफरेंस है इस प्रोसेस का जो दूसरे अर्लियर प्रोसेस हमने डिस्कस किया उनके साथ एंड ओके ओके ये फ्यू मशीनिंग प्रोसेसेस इनको डिस्कस किया है देन नेक्स्ट और इससे पहले हम पढ़ रहे थे जो प्रोसेसेस थे वो सारे मेटल वर्किंग या फॉर्मिंग जिन्हें कहा जाता है वो प्रोसेसेस थे इससे पहले कास्टिंग का मैंने डिस्कस किया था और नो ये मशीनिंग प्रोसेस अब मशीनिंग प्रोसेसेस में क्या है इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है जो कि स्क्वायर शेप में है उसकी यानी जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है स्क्वायर शेप में सरफेसेस हैं उसके कॉर्नर्स जो है वो एक स्क्वायर शेप में उसकी सरफेस बन रही है उसकी जो साइड्स हैं तो अगर हम उसकी शेप को सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी साइड से उसकी सिलेंड्रिकल सरफेस हमें मिल जाए तो ऐसे इस तरह की शेप को ऑब्टेन करने के लिए मटेरियल को रिमूव किया जाता है और क्योंकि वो ऑब्वियस है फॉर एग्जांपल मैं एक शेप देखता हूँ यहाँ ड्रॉ करता हूँ सॉरी है आई विल ड्रॉ है ये मेरे पास एक स्क्वायर शेप है
लेट्स से दिस वन, assume दिस इज स्क्वायर और मैं इसके सर्कुलर शेप में करना चाहता हूँ लाइक दिस। तो अब ये जो सर्कल के बाहर जिस तरह ये जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ थ्रू पॉइंटर, ये जो पार्ट्स, ये जो साइड्स हैं इस मटेरियल की, ये साइड यानी ये जो चार साइड्स आउटसाइड द सर्कल, ये चारों साइड्स जो हैं ऐसे केस में रिमूव हो जाएंगी, तभी हमें सिलेंड्रिकल पार्ट मिलेगा। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए दी कि इसमें स्क्वायर शेप थी, हमने उसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना चाहा है, उसको सरफेस जो है वो सर्कुलर सी हो जाए। तो इसमें जो आउटसाइड जो कुछ पार्ट्स हैं वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे ताकि हमें एंड प्रोडक्ट जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में मिले। तो अब इसमें मेटल मटेरियल रिमूवल का जो फैक्टर आ गया, सो जिसमें मटेरियल रिमूवल का फैक्टर आ जाए वो दैट्स एक्चुअली द मशीनिंग प्रोसेस। यानी कि इसमें एक कंट्रोल्ड, एक स्पेसिफिक, एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म के ज़रिए मटेरियल को रिमूव किया जाता है टू गेट अ फाइनल शेप। जिस तरह मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि एक स्क्वायर शेप से आपने एक सर्कुलर शेप में जाना है। सो such processes will be termed as machining, which actually involves uh, controlled removal of material and फिर इसमें फिर जो मशीनिंग प्रोसेसेस हैं इनमें दो हमारे पास पार्ट्स हैं, दो डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक हमारे पास पार्ट है जो आपका वर्क पीस है, जिसको आप जॉब कहते हो, जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट जिस पे आपने वर्क को परफॉर्म करना है, जिसकी आपने शेप चेंज करनी है, एक वो है। दूसरा हमारे पास इसमें कोई टूल हो सकता है, कोई भी टूल, जो कटिंग टूल है जिसका पर्पस क्या है, जिसने मटेरियल को रिमूव करना है। तो अब ये दो हमारे पास इसमें जो पार्ट्स आ गए, दो हमारे पास यानी आप कहने की कैटेगरीज आ गई। एक है वर्क पीस या जॉब वाली कैटेगरी, और दूसरी है हमारे पास जो कटिंग टूल है या जो वर्किंग टूल है उसकी कैटेगरी है। अब इनमें होता क्या है कि ये दोनों जो है इन दोनों के दरमियान कटिंग टूल और जो आपका वर्क पीस है, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें वो मशीनिंग का प्रोसेस और देन फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। और इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो मूवमेंट का इंटरेक्शन होता है। यानी इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि जो जॉब है, जो वर्क पीस है वो स्टेशनरी है और जो टूल है वो मूव कर रहा है। और फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इसमें शो किया गया है कि अगर ये कटर है, मैं अज्यूम करता हूँ कि कटर मूव कर रहा है और इसमें ये जो जॉब है ये स्टेशनरी है। तो इस तरह की इन दोनों में मूवमेंट का जो इंटरेक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है मशीनिंग प्रोसेस के अंदर। अब इसमें ड्रिलिंग की एग्जांपल ले लें कि ड्रिलिंग के अंदर टूल मूव कर रहा है, और जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी जिस तरह मेरे सामने वॉल है, तो वॉल के अंदर मैंने को होल करना है तो मैं ड्रिल मशीन यूज़ करता हूँ, जिसके फ्रंट पे ड्रिल बिट या वो ड्रिल टूल्स लगे होते हैं जो कि मूव कर रहा होता है। वॉल जो है वो स्टेशनरी होती है, ड्रिल बिट मूव कर रही होती है, और वो उसके अंदर होल क्रिएट कर रही होती है दीवार के अंदर, यानी उसकी शेप को चेंज किया जा रहा होता है वॉल की। तो ये मूवमेंट का जो फैक्टर है वो आ गया है इसमें, यानी टूल मूव कर रहा है। इस तरह ही ड्रिलिंग है, मिलिंग है, और टर्निंग है, ग्राइंडिंग है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये मशीनिंग प्रोसेसेस हैं जिनमें मटेरियल रिमूव हो रहा है, और जो वर्क पीस और टूल के दरमियान मूवमेंट का एक इंटरेक्शन आ गया है इन दोनों के दरमियान। ये टर्निंग क्या है, व्हाट्स मिलिंग, व्हाट्स ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग, इनको हम डिटेल से नेक्स्ट हमने ये कवर करने हैं ये चीज़ें, उनकी टाइप्स भी। ओके, अब मशीनिंग कुछ प्रोसेसेस, जिस तरह फर्स्ट वन टर्निंग का, इसमें प्रोसेस का है टर्निंग प्रोसेस, अब मिलिंग है। फर्स्ट मैं टर्निंग पे आ जाता हूँ। टर्निंग प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जिनमें हम जो शेप है उसको सिलेंड्रिकल, जो पार्ट है कोई जो वर्क पीस है उसको हम सिलेंड्रिकल शेप में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोसेस को टर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। और और इसमें लेथ मशीन पे जो हम टर्निंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसमें वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा होता है, और जो कटिंग टूल है वो उसकी लीनियर मूवमेंट होती है। आई मीन लीनियर मूवमेंट मीन्स के जिस तरह रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगी या राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होगी, नॉट रोटरी। और जो यानी टूल की आपकी लीनियर मूवमेंट होगी,
और जो आपका वर्क पीस है वो रोटेट कर रहा होता है और उसकी रोटरी मूवमेंट होती है। इन दोनों में डिफरेंस, दोनों की मूवमेंट में डिफरेंस है। और अब यहाँ पे इसमें आप देखेंगे इनमें मूवमेंट का इंटरेक्शन आ गया। और इस तरह के ऑपरेशंस के लिए जो जो हम डिफरेंट आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी शॉर्टली में यहाँ पे जो है वो इसको ऐसे कहूँगा कि वो प्रोसेस है जिसमें हम या वो ऑपरेशंस जिसमें हम सिलेंड्रिकल पार्ट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम जो किसी बॉडी की जो सरफेस है उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेके आते हैं। सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड टर्निंग प्रोसेसेस। और बाकी इसमें मैंने आपको बताया कि वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा होता है और उसकी रोटरी मोशन है, और जो आपका टूल है और उसकी लीनियर मोशन होती है। लीनियर मोशन फॉर एग्जांपल जिस तरह ये शो किया हुआ है, ये फीड डायरेक्शन शो की हुई है, यानी कि टूल जो है वो राइट टूवर्ड्स लेफ्ट फीड हो रहा है और जो वर्क पीस है वो रोटेट कर रहा है। तो जैसे जैसे टूल जो है वो राइट टू लेफ्ट फीड होता रहेगा, उस साइड से वर्क पीस रोटेट कर रहा है। तो ऐसा ऐसा इसमें जो टर्निंग का प्रोसेस है वो परफॉर्म होता रहेगा। यानी टॉप साइड से ये जो मटेरियल है, अगर मैं ये मटेरियल ऐसा ऐसा रिमूव करता रहेगा चिप्स की फॉर्म में, चिप्स जो सेपरेट हो रही होती हैं, साइड पे कलेक्ट हो रही होती हैं, कहीं पे या गिर रही होती हैं, वट एवर। और एनी हाउ इसमें जो फीड का जो फीड डायरेक्शन जो होती है, टूल की फीड डायरेक्शन उसी तरफ, और दूसरी साइड में वर्क पीस रोटेट कर रहा है उसी तरफ हमें टर्निंग होती हुई नज़र आ रही होती है। ये इनकी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। मैं वीडियोस इनकी जो है वो कुछ कैप्चर कर ली हैं और कुछ अभी मैं कैप्चर करूंगा। सो आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। और जिस तरह इस डायग्राम में भी टर्निंग का प्रोसेस शो किया हुआ है, जिस तरह ये इसकी आउटसाइड जो सरफेस है ये सिलेंड्रिकल आपको नज़र आ रही है। इस तरह ये कुछ टूल्स हैं, इनसे आपको सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रही है। फिर ये आपको ज़रा डेप्थ पे ये वाली जो शेप सरफेस है ये आपको ज़रा हाइट पे नज़र आ रही है, और ये वाली शेप यू कैन सी इट इज़ ऑन सम डेप्थ। तो ये इस तरह की ये भी एक टर्निंग का प्रोसेस है। इस तरह की टर्निंग को स्टेप टर्निंग करेंगे, स्टेप्स में हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है वो डिफरेंट होगा, देन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं तो एरिया डिफरेंट होगा। तो इस तरह की टर्निंग को हम स्टेप टर्निंग कहते हैं। ये अब इसमें फिर वो टर्निंग प्रोसेस में जो मोशन है, जो मूवमेंट है, जो इनका इंटरेक्शन है टूल और वर्क पीस का, उसका ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो जो टू वर्क पीस की मोशन है वो डेट्स रोटरी मोशन, और उसको उसने प्राइमरी मोशन का नेम दिया है। और जो टूल की जो मोशन है, टूल की जो मूवमेंट है वो दैट इज़ एक्चुअली लीनियर मोशन, और वो पैरेलल होती है एक्स वर्क पीस के एक्सिस ऑफ रोटेशन के। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टूल है, और ये मेरे पास और एक वर्क पीस है, और ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एक मेरे पास टूल है। लेट्स से दिस इज टूल, और ये हमारे पास वर्क पीस है। हम्म, अब टूल अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये टूल रोटेट कर रहा है, तो जो टूल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये लाइन बनेगी, बिकॉज वो इस लाइन के गिर्द रोटेट कर रहा है। ये जो लाइन है इसके गिर्द रोटेशन परफॉर्म हो रही है, जिस तरह एरो में शो हो रहा है। तो जो अब टर्निंग के अंदर क्या होता है, जो टूल की मूवमेंट होती है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होती है, यानी कि उसकी जो मोशन है वो इस तरह से होती है, पैरेलल होती है। अगर इस साइड पे हो, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ हो, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने टॉप साइड पे एरो बनाया, तो ये जो मूवमेंट है ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये परपेंडिकुलर मूवमेंट है। बट हमारे टर्निंग के केस में परपेंडिकुलर मूवमेंट नहीं होती, तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो मूवमेंट है वो दैट्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस। यू कैन सी ये वर्क पीस का एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो मटेरियल की जो फीडिंग डायरेक्शन है जो वो इसमें शो की है, जो लेफ्ट साइड पे एरो शो कर रहा है, राइट टू लेफ्ट जो पॉइंटेड एरो।
और एक ये इसमें एक डिफरेंट पॉइंट है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है फीड डायरेक्शन। और फिर ये लेथ्स पे और टर्निंग सेंटर्स इस तरह डिफरेंट जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब टर्निंग प्रोसेसेस में डिफरेंट आगे प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट, यू कैन सी द फर्स्ट वन स्ट्रेट टर्निंग, द सेकंड वन टेपर टर्निंग है, कंटूर टर्निंग है, बोरिंग है, थ्रेडिंग है, नलिंग है। अब ये सारे वो प्रोसेस हैं जिनमें मटेरियल रिमूव हो रहा है और जो फीड डायरेक्शन है वो दैट्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस। एंड फिर सिलेंड्रिकल शेप्स कैटेगरी में ये सारे प्रोसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट टर्निंग है, टेपर टर्निंग है, कंटूर टर्निंग है। ओके, मैं इनकी टाइप्स आपसे नेक्स्ट फर्दर इसमें डिस्कस करूँगा। अभी मैं इसको इस स्लाइड को यहाँ पे एंड करता हूँ। ओके। ओके, ये आपका टर्निंग प्रोसेस हो गया। ओके, मैं इसको सम अप करता हूँ। टर्निंग का जो प्रोसेस है कि इसमें जो एक्सटर्नल सर्फेसेस हैं किसी ऑब्जेक्ट किसी मटेरियल की, उनको सिलेंड्रिकल बनाने के लिए, उनको कॉनिकल शेप में बनाने के लिए जो ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और इसमें वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा होता है और जो आपका टूल है उसकी लीनियर मोशन होती है और उनके दरमियान रिलेटिव एक्शन बेसिकली परफॉर्म हो रहा होता है। और जो यूजली फिर हम ये प्रैक्टिकल में देखेंगे जो टर्निंग का प्रोसेस है, इसमें कुछ जो जो स्टार्टिंग में परफॉर्म किया जाता है वो एक रफली एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। फिर देन उसको फाइनली उसको एक फिनिशिंग कट देने के लिए उसको दोबारा उस ऑपरेशन को रिपीट किया जाता है। ये रेपिटेशन में भी मोर देन वन टाइम भी हो सकती है और डिपेंडिंग अपॉन द मटीरियल, मतलब हमें किस तरह की फिनिशिंग चाहिए। और ओके, मैं अभी नेक्स्ट इसमें देखता हूँ। ओके, ये अब टर्निंग जो इससे प्रीवियस था वो टर्निंग का प्रोसेस था, अब ये मिलिंग का प्रोसेस है। जो टर्निंग का प्रोसेस था उसमें हमने देखा कि हमें सिलेंड्रिकल या कॉनिकल शेप्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। और जो मिलिंग का प्रोसेस है इसमें फ्लैट सरफेस जो को ऑब्टेन करने के लिए या कोई कर्व सरफेस को ऑब्टेन करने के लिए, और इसमें भी मटेरियल रिमूवल होती है और प्रोग्रेसिवली मटेरियल को रिमूव किया जाता है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो फीड डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है टूवर्ड्स टू द टूल एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं टूल ड्रॉ अगर ये मैं एक वर्क पीस ड्रॉ करता हूँ, ये वर्क पीस है और ये वर्क पीस इस तरह से मूव कर रहा है, तो मैं इसको रफली ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेट्स से दिस वन। अब हमने जो टर्निंग का प्रोसेस था उस, और ये फॉर एग्जांपल टूल है, सॉरी, यस, दिस इज, ये अगर आई विल सपोज दैट इज टूल, आई एम सपोजिंग इट्स टूल। तो जो टर्निंग का प्रोसेस था उसमें हमने देखा था कि जो फीड डायरेक्शन थी वो जिस तरह से राइट टू लेफ्ट एरो पॉइंट है तो पैरेलल थी टुवर्ड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन मिलिंग प्रोसेस में डिफरेंट होगा। मिलिंग प्रोसेस में पैरेलल नहीं होगी, आई एम सॉरी, यस, मिलिंग प्रोसेस में पैरेलल नहीं होगी बल्कि मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। मिलिंग प्रोसेस में जो फीड डायरेक्शन है that will be perpendicular to the axis of rotation of workpiece. You can see ये perpendicular arrow point का आ रहा है, शो हो रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके परपेंडिकुलर है। तो ये मिलिंग प्रोसेस और जो टर्निंग प्रोसेस था उसमें एक और बड़ा क्लियर डिफरेंस जो है वो
um, that's actually the direction, the feed direction with respect to the rotary motion of the workpiece. एंड अब उसमें टर्निंग में क्या था, पैरेलल थी और इसमें परपेंडिकुलर है। और इसका जो मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट सम फ्लैट सरफेसेस और टू क्रिएट सम कर्व सरफेसेस। और ये अच्छा, इसमें ये जो मैं आपको इसकी मूवमेंट बता रहा था कि इट विल बी परपेंडिकुलर, ये बेसिकली जब इस तरह का ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं लेथ मशीन के ऊपर। और लेथ मशीन में जिस तरह एक फेसिंग एक प्रोसेस है, वो मैंने आपको उसकी वीडियो भी शेयर की है, तो उसमें और टर्निंग में ये डिफरेंस आ जाता है। डायरेक्शन जो फीड डायरेक्शन की जो फीड डायरेक्शन है, टूल की फीड डायरेक्शन का। अब इसमें मैंने जस्ट इसको नोटिस किया कि ये बेसिकली मिलिंग मशीन के हिसाब से एक प्रोसेस लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मिलिंग मशीन। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दूसरी जो प्रोसेस हैं लेथ मशीन के प्रोसेस से, इनमें इस तरह हो जाता है कि इसमें जो टूल है वो टूल की रोटेशन को शो किया, और टूल जो है वो रोटेट हो रहा होता है। एंड you can see here by moving the cutting tool slowly in a direction parallel to the axis of rotation of the workpiece. And you can see here, yes, I'm sorry, हम इस स्लाइड पे थे, वो मिस्टेकनली लास्ट स्लाइड पे चला गया था मैं। और इसमें हम बात कर रहे थे कि मिलिंग मशीन्स के केस में क्या होगा, जो कटिंग टूल है वो रोटेट कर रहा होगा। यू कैन सी है दैट कटिंग टूल्स रोटेट, और इसमें वर्क पीस जो है वो फेड हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह नेक्स्ट ये पिक्चर्स हैं इनमें शो किया हुआ है कि ये कटिंग टूल है जो कि रोटेट कर रहा है। यू कैन सी है दिस इज कटिंग टूल विच इज़ एक्चुअली रोटेटिंग, और ये इसमें वर्क पीस फेड किया जा रहा है, और इसमें जो फीड मूवमेंट है वो लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, और जिस तरह मैंने एरो पॉइंट किया इस तरफ शो की है। और टूल जो है वो रोटेट कर रहा है। अब इसमें जो टूल की जो रोटेशन है वो इस तरफ से है, इस तरह उसकी डायरेक्शन है रोटेशन। तो इसका जो इट मीन्स कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो अभी हम टूल का एक्सिस ऑफ रोटेशन देखें, ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन एक शो हो रही है, और जो फीड डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो वी कैन सी के जो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यानी जो वर्क पीस की फीडिंग हो रही है, जो जॉब की फीडिंग हो रही है, वो दैट इज इट्स डायरेक्शन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टूल। और इसमें और उसमें इस तरह से डिफरेंस आ गया। तो जो आपको मैं फेसिंग का शेयर कर रहा था वो लीफ मशीन के केस में था कि जिसमें वर्क पीस रोटेट कर रहा होता है, और जो आप फीडिंग कर रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस कर रहे होते हैं। इसमें अब मिलिंग मशीन के केस में शो किया हुआ है कि जो टूल है वो रोटेट कर रहा है और वर्क पीस की जो फीडिंग है वो परपेंडिकुलर ही है। और टर्निंग में क्या था, उसमें पैरेलल थी, जो हमने इससे पहले प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे। एनी हाउ मैं प्रीवियस स्लाइड पर मूव करता हूँ। We can see uh, here it's written that cutting tool rotate as the workpiece is secured and fed into the tool। ये जिस तरह मैंने आपको इस डायग्राम में शो किया, और इनकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। यू कैन सी इन द थर्ड पॉइंट। एंड उसका जो पर्पस होता है कि वो फ्लैट या कर्व्ड सरफेसेस जो है उनको ऑब्टेन करने के लिए। जिस तरह एग्जांपल शो की हैं मिलिंग मशीन्स की, कि कुछ वर्टिकल मिलिंग मशीन होती हैं जिसमें जो टूल की डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, जिस तरह कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है। और इस तरह कुछ हॉरिजॉन्टल है जिसमें जो टूल की जो डायरेक्शन है वो जो टूल की प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, और फिर उसी तरह से उसकी मूवमेंट होगी, उसी तरह से उसकी रोटेशन का वो सारा फिनोमेना होगा। इसमें डिफरेंट जो मिलिंग प्रोसेस है उनमें सरफेसिंग है या शेपिंग है, मीनिंग सरफेस को फ्लैट करने के लिए, सरफेस की फेसिंग करने के लिए, सरफेस की फाइनल शेपिंग के लिए, तो ये प्रोसेस यूज होते हैं। अनदर प्रोसेस इज ड्रिलिंग।
अब ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे ड्रिल मशीन्स में परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो यहाँ पे हम डिफरेंट मशीन्स, ये सारे जो प्रोसेस हैं सेपरेट मशीन्स पे भी परफॉर्म होते हैं। उसके अलावा ये सारे प्रोसेस जो हैं लेथ मशीन पे भी परफॉर्म होते हैं। इसी वजह से मैंने स्टार्ट में शेयर किया था कि लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन्स कहा जाता है, क्योंकि जिन प्रोसेस के लिए हम अलहदा इंडिविजुअली मशीन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ड्रिलिंग के लिए अलहदा एक इंडिविजुअल ड्रिल मशीन है, इस तरह सेपरेट जो मिलिंग के लिए मिलिंग मशीन्स हैं, सरफेसिंग के लिए फ्लैटन करने के लिए सरफेस को, तो ये सारे प्रोसेस जो है वो लेथ मशीन पे परफॉर्म हो रहे थे। तो उसमें जो टूल और जो वर्क पीस की जो इंटरेक्शन है वो मे बी दैट्स डिफरेंट, यानी कि कौन सा पार्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वो लेथ मशीन के केस में वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आपको ड्रिलिंग मशीन, अगर एक सेपरेट ड्रिलिंग मशीन है तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं कि जिस तरह वॉल है वो आपके पास स्टेशनरी है और आप उसमें को होल करना चाह रहे हैं, उसमें आपने कोई नेल लगानी है, कोई चीज़ हैंग करनी है, तो उसमें जो ड्रिल मशीन है उसकी जो फ्रंट पे टूल लगा होता है, ड्रिल बिट जो होती है वो मूव कर रही होती है, वो रोटेट कर रही होती है, और जो वॉल है वो आपकी स्टेशनरी होती है। तो सिमिलरली ये जो ड्रिलिंग प्रोसेस होते हैं ड्रिलिंग मशीन पर परफॉर्म होते हैं, इसमें जो आपका जो वर्क पीस है, जो जॉब है, वो नॉन मूविंग होता है, वो स्टेशनरी होता है, और जो कटिंग टूल है वो रोटेट कर रहा होता है। और कटिंग टूल की जो फ्रंट होता है उस पे फ्रंट पे लिप्स बने होते हैं, वेब बना होता है जिस तरह के डायग्राम में शो किया गया है। और ये जो पार्ट्स होते हैं ये इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि जब रोटेट कर रहा होता है, जो टूल है वो रोटेट कर रहा होता है, तो अंदर से जो मटेरियल रिमूव हो रहा होता है वो इन स्पाइरल शेप्स में जो वेब्स बने हो इनके थ्रू वो आउटवर्ड मूव कर रहा होता है। और और ड्रिलिंग का पर्पस क्या होता है? ड्रिलिंग में जो मेन पर्पस है वो दैट इज टू क्रिएट होल्स। ओके, तो ये कुछ ड्रिल मशीन्स, वर्टिकल ड्रिल मशीन्स शो की हुई हैं, और ये हमारे पास लैब में भी ये ड्रिल मशीन्स हैं सेपरेट। तो इनकी जो वर्किंग कोई ऑपरेशनल वीडियो जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा किसी वर्क पीस लेके, उसमें किस तरह से होल्स होते हैं, किस तरह से सारी इसकी वर्किंग है, वो मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल पोर्शन में शेयर करूँगा। और ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, सिमिलर टू सिमिलर नेम्स है जिस तरह उसके नेम्स से आपके लेथ मशीन पार्ट्स के। जिस तरह ये टॉप पार्ट है, इसको हेड शो किया हुआ है, और ये जिस पे ये सारी जिस पे ये टेबल जो सपोर्ट है जिसके ऊपर वर्क पीस रखा जाता है वो माउंट किया हुआ, टॉप टॉप पे उस पे हेड माउंट है, उस सारे जो आपका वर्टिकल सा ये पाइप शेप में, इसको हम कॉलम कहते हैं, और इसके टॉप साइड पे हेड लगा होता है, और हेड के बॉटम साइड पे वो स्पिंडल जिसके ऊपर बेसिकली चक और देन वो ड्रिल बिट जो है वो ड्रिल टूल है वो अटैच होता है, दिस वन स्पिंडल। और ये साथ एक व्हील, एक लीवर, एक व्हील, एक टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द टूल, यानी इसको आप टूल को लीनियर मोशन के लिए, यानी आप इसको मूव करते हो टूल को, आप नीचे वर्क पीस के जो क्लोज ला सकते हो, देन इसको अगर आपने वापस अपवर्ड मूव करना है तो ये उस पर्पज़ के लिए ये वाला जो व्हील है। और ये टेबल आपको शो किया, टेबल इज़ एक्चुअली सपोर्ट जिसके ऊपर वर्क पीस रख के ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और एंड द बॉटम साइड दिस इज बेस जिस पे ये सारी जो मशीन और ये डिफरेंट पार्ट्स जो है माउंट है। तो इसके ये जो पार्ट्स मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इसमें अगर कुछ ऐसे कोई आपको क्वेश्चन आता है कि आपने जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको नेम देना है, इनको इंडिकेट करना है कि विच पार्ट इज़ दिस एंड विच वन इज़ दिस, सो मैं उस पर्पज़ के लिए आपको ये पार्ट्स जो एलेबोरेट कर रहा हूँ कि बेस था, बेस के ऊपर एक कॉलम एक पार्ट है, देन कॉलम के ऊपर हेड अटैच है, और कॉलम के साथ नीचे टेबल अटैच है जिसके ऊपर वर्क पीस रखते हैं, और हेड के डाउन साइड पे हमें स्पिंडल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर चक, और देन टूल जो है वो माउंट होता है, टूल रोटेट करता है। और राइट साइड पे हमें स्पिंडल के राइट साइड पे हमें एक लीवर, एक व्हील नज़र आ रहा है, लीवर नज़र आ रहा है जो कि कंट्रोल करता है टूल की लीनियर मूवमेंट को। एनी हाउ,
इसमें जो वर्क पीस है वो स्टेशनरी होता है, और जो आपका ड्रिल जो टूल है वो दैट विल बी रोटेटिंग। अब ड्रिलिंग प्रोसेसेस तीन तरह से, एक फर्स्ट वन इज ड्रिलिंग, और फिर उसके बाद बोरिंग है, उसके बाद रिमिंग है। अब इन तीनों प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या है? ड्रिलिंग का जो पर्पस है वो दैट इज़ टू क्रिएट होल्स। अब एक सरफेस है जिसमें जो कि प्लेन है, उसमें अगर हमने न्यूली एक न्यू बिल्कुल एक होल क्रिएट करना है, तो इस प्रोसेस को ड्रिलिंग कहते हैं। और इफ़ हमारा पर्पस है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है उसको एनलार्ज करना है, उसका साइज को लार्ज करना है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोरिंग कहते हैं। और जो एग्जिस्टिंग होल है उसकी जो इंटरनल सरफेस है उसको हम स्मूथ बनाना चाह रहे हैं, उसको फिनिशिंग टच देना चाह रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिमिंग कहते हैं। सो ये तीन प्रोसेस हैं: ड्रिलिंग, जस्ट टू ड्रिल अ न्यू होल, और बोरिंग is to enlarge the already existing hole, and the third one is rimming, whose purpose is to make the smooth, to introduce some smoothness inside the existing hole. तो ये तीन प्रोसेस जो है वो ड्रिलिंग से रिलेटेड है। और इसके अलावा ये ऑपरेशंस लेथ पे किस तरह परफॉर्म होते हैं, किस जगह पे टूल माउंट होता है और वर्क पीस किस जगह पे माउंट होता है, और किस तरह से कौन सा पार्ट स्टेशनरी है, कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, तो वो हम नेक्स्ट उसमें जब हम ये प्रैक्टिकल जो इनके ऑपरेशंस के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो देन हम उसमें ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके, देन मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस में जिस तरह शेयरिंग प्रोसेसेस का उसमें टर्म यूज़ की है, और अब ये वो प्रोसेसेस हैं जिसमें कोई अनवांटेड मटेरियल है किसी ऑब्जेक्ट में, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको शेयरिंग प्रोसेस कहा जाता है। और अब ये अनवांटेड मटेरियल होता है तो इसमें किसी फोर्स एप्लीकेशन के ज़रिए, जिस तरह कोई हैमरिंग का प्रोसेस है, तो या कोई कटिंग का प्रोसेस है, इस तरह के प्रोसेस को यूज़ करके, यानी कि थ्रू यूज़ ऑफ या थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो अनवांटेड जो मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें शेयर का जो वर्ड है वो मोस्टली जिन जगहों पे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को कट करना है, और किसी शार्प ब्लेड से, किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से, और तो ऐसे वो प्रोसेस के लिए शेयर का वर्ड यूज़ होता है। यानी इसमें ग्रेजुअली मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा था, जिसमें जो पिछले प्रोसेस थे उसमें हमें ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसमें ग्रेजुअली मटेरियल जो है वो रिमूव हो रहा होगा। होल आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा चिप्स की शेप में, या जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से वो ऐसा ऐसा मटेरियल जो है वो ग्रेजुअली जो मटेरियल है रिमूव हो रहा होता है, और होल क्रिएट हो रहा होता है, और होल का जो जो होल की जो विड्थ है, होल की जो लेंथ है, यानी जो डेप्थ है सॉरी होल की, वो ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रही थी ग्रेजुअली। और इस तरह अगर हम टर्निंग का प्रोसेस देखते हैं कि हमने मटेरियल की जो शेप है उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी ग्रेजुअली चिप्स रिमूव हो रही होती हैं, और जो राइट टूवर्ड्स लेफ्ट अगर हम मूव कर रहे होते हैं, टूल की फीड डायरेक्शन जो है वो राइट टूवर्ड्स लेफ्ट होती है, तो उसमें ग्रेजुअली वो मटेरियल जो है रिमूव हो रहा होता है। बट मशीन जो शेयरिंग का प्रोसेस है उसमें ऐसे ग्रेजुअल जो रिमूवल है मटेरियल का वो नहीं होगा, बल्कि एक यू कैन से कि एक अब्रप्ट किस्म का रिमूवल है, जो कि फौरी रैपिडली जो अनवांटेड पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए। और अब फॉर एग्जांपल जिस तरह के एक इसमें ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आपके पास एक वर्क पीस है, वो जो कि एक टेबल के ऊपर या किसी स्पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, और आपने थ्रू सम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, थ्रू यूजिंग हैमर या थ्रू यूजिंग ब्लेड, आपने उसको
उस मटेरियल को किसी उसका एक पार्ट जो है वो उसको कट कर दिया। तो ऐसे प्रोसेसेस के लिए शीरिंग प्रोसेस का वर्ड यूज़ होता है। आई मीन ये स्पेसिफिक किसी मशीन के लिए नहीं, ये प्रोसेस कि ये जो मशीन है वो शेयरिंग मशीन है, जस्ट एक प्रोसेस है शेयरिंग का, कि जो इस तरह के प्रोसेस जिसमें इस तरह के अब्रप्ट हम रिमूवल करते हैं किसी मटेरियल पार्ट को, तो उस प्रोसेस को हम, उस मैकेनिज्म को हम शेयरिंग का मैकेनिज्म कह देते हैं, शॉर्टली टू शेयर अवे द पार्ट ऑफ अ मटेरियल। ओके। और इस तरह ही कुछ थर्मल एंड केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। अब इन ये जो प्रोसेस है इनमें कोई हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो यूज़ हो सकता है, लेकिन अब जो मैकेनिकल फोर्स यानी किसी फोर्स एप्लीकेशन उसका यूज़ नहीं होता, बल्कि कोई हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो हो रहा है, या कोई केमिकल प्रोसेस है वो हो रहा है जिसकी वजह से मटेरियल की शेप या मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, प्लाज्मा कटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रेस को यूज़ किया जाता है मटेरियल को कट करने के लिए। इस तरह ही फ्लेम कटिंग है, और उसमें भी फ्लेम को यूज़ किया जाता है कट करने के लिए, किसी मटेरियल को, किसी मेटल को कट करने के लिए। ये डिफरेंट किस्म के मटेरियल से, सब्सटेंसेस से ये फ्लेम्स या जो बने होते हैं जिनको जो कि कटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये हमने कवर करने हैं किसी लेक्चर के अंदर कि कौन कौन से प्रोसेस हैं। ये वेल्डिंग वाले पोर्शन में आई थिंक, जिसमें हम कटिंग के जो मशीन्स हैं कि जो कटिंग प्रोसेस है उनको हम कवर करेंगे। एनी हाउ यहाँ पे मैं शॉर्टली इसको सम अप कर देता हूँ कि कोई केमिकल प्रोसेसेस या कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के ज़रिए जो किसी पार्ट्स का जो रिमूवल है, और किसी विदाउट यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऐसे जो प्रोसेस हैं उनको हम थर्मल एंड केमिकल प्रोसेसेस कह देते हैं। और ये भी मैंने इसे भी मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ मशीनिंग प्रोसेस के अंदर, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में यूज़ हो रहे होते हैं कि हमने कोऑपरेशन करते हुए बजाय इसको को मैं उसको किसी थ्रू सम फोर्स उसको कट कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल फ्लेम कटिंग से उस पार्ट को कट कर लेता हूँ। या जिस तरह के आपने कुछ प्रोसेसेस शायद कोई देखे हो, जिसमें वो जिस तरह वेल्डिंग वाले जो मेटल्स पे, जो पाइप्स पे इस तरह के जो वेल्डर्स जो हैं वो कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल वो कट करते हैं कि दो पार्ट्स, जो एक मटेरियल है उसको दो पार्ट्स में कट करना चाह रहे हैं, तो वो थ्रू फ्लेम जो है वो उस पार्ट को कट कर रहे होते हैं, बजाय उसके वो फोर्स अप्लाई करें, हैमरिंग अप्लाई करें, तो वो थ्रू यूजिंग फ्लेम कटिंग उन पार्ट्स को कट कर रहे होते हैं। तो इन इस तरह के प्रोसेस को हम कैटेगराइज कर देंगे थर्मल या केमिकल प्रोसेसेस में। और इसके अलावा हीट ट्रीटिंग प्रोसेसेस, इनको उसे अलहदा से इसलिए कैटेगराइज किया है बिकॉज ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनमें हीट ट्रीटमेंट ही यूज़ होती है, यानी हीट का ही यूज़ होता है, बट इसका पर्पस और होता है, इसका पर्पस कटिंग नहीं होता। जो पिछला जो प्रोसेस था जिसको थर्मल प्रोसेस था, जिसमें भी हीट का अक्सर इन्वॉल्वमेंट होती है, बट दैट्स पर्पस फॉर दैट प्रोसेस इज टू कट, इज टू शेयर मटेरियल इनटू टू पार्ट्स। बट यहाँ पे जो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है इसका पर्पस प्योरली ये है कि जो आपका जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी मटेरियल की उसको चेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने मेटलर्जी के अंदर पढ़ा होगा, स्टील्स जो है या डिफरेंट जो स्टील की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे ग्रेड्स हैं। अब वो ग्रेड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, उन सब ग्रेड्स जो स्टील ग्रेड्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, टफनेस डिफरेंट है, या उनकी डिफरेंट जो विदस्टैंडिंग एबिलिटी है इन इन रिस्पॉन्स टू लोड्स वो डिफरेंट है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस या वो वेरिएशन किस तरह से आती है, वो थ्रू हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैं एक मेटल को अब्रप्टली हीट करता हूँ और देन उसको स्लोली कूल करता हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट होगी। और इससे मैं एक मेटल को अब्रप्टली हीट अप करता हूँ, देन मैं उसको अब्रप्टली ही कूलिंग उस पर परफॉर्म करता हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये जो ऐसे प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिनका पर्पस प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है, टफनेस है,
वेट रेजिस्टेंस है, क्रोजन रेजिस्टेंस है, मशीनेबिलिटी है, वट एवर। तो इन प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को यूज़ करना फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़, इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। जिसमें मैं जिस तरह की हीटिंग एंड कूलिंग की एग्जांपल दी है, कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग, जिस तरह मैंने आपको अब्रप्ट हीटिंग, अब्रप्ट कूलिंग या अब्रप्ट हीटिंग, स्लो कूलिंग, इस तरह की एग्जांपल आपको दी है। और ओके, फॉर एग्जांपल जिस तरह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का बताया हुआ थर्ड पॉइंट में कि स्टील और बहुत सारे फेरस मेटल्स पे जो 90% हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, दैट्स आल्सो द सेम कि हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेसेस हैं उनको यूज़ किया जाता है टू चेंज द प्रॉपर्टीज़, टू वेरी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट इज